Hello students, welcome. In this class, we will discuss about attributes and the types of elements. In the previous classes, we discussed about how to create an HTML document and how to viewing an HTML documents. Okay, so let's get started. So in the first topic is the attributes. What is called attributes? Attributes are the some additional information. जो attributes होता है वो एक additional properties या तो एक additional information होता है जो HTML का जो tags है उसको provide किया जाता है, ठीक है. So theories को पढ़ लेते हैं. HTML elements can have attributes. HTML elements can have attributes, and attributes is a property that provides additional information about an HTML element. Attributes are always specified in the opening tag, जो हमेशा ओपनिंग टैग में उसको स्पेसिफाइड किया जाता है. ऑल एट्रीब्यूट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ए नेम एंड ए वैल्यू. जो एट्रीब्यूट्स है वो टू पार्ट्स को कंसिस्ट करता है. पहला जो है दैट इज कॉल्ड नेम एंड द सेकंड पार्ट इज ए वैल्यू. द नेम इज द प्रॉपर्टी यू वांट टू सेट. जो नेम है उसका मीनिंग क्या होता है? जो प्रॉपर्टी मुझे सेट करना है. सपोज मुझे साइज, सपोज जो टैग है, सपोज मैं कोई फॉन्ट साइज लिख रहा हूँ, ठीक है, तो फॉन्ट, मैं फॉन्ट टैग को यूज कर रहा हूँ, तो जो मैं फॉन्ट यूज करूंगा उसका साइज कितना होगा, ठीक है, उसका कलर कितना होगा, दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है. नेम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टीज बोलेंगे, ठीक है. एंड द सेकेंड पार्ट इज द वैल्यू. वैल्यू क्या होगा? कितना क्वांटिटी में हम लोग उसमें देंगे. सपोज एंड द वैल्यू इज व्हाट यू वांट टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी सेट, एंड इट इज ऑलवेज पुट विद इन द कोटेशन मार्क्स, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज मैं फॉन्ट कुछ यूज करूंगा. जैसे फॉन्ट क्या होता है? हैंडराइटिंग होता है, हैंडराइटिंग का स्टाइल होता है. तो मैं फॉन्ट टैग में मैं क्या यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज में यूज कर रहा हूँ, नेम प्रॉपर्टी, तो नेम ये क्या होगा? प्रॉपर्टी होगा. देन इसका वैल्यू क्या होगा? साइज में क्या दे रहा हूँ? यहाँ पे 4 दे रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कलर, कलर भी एक नेम हो गया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हो गया. उसका प्रॉपर्टीज का वैल्यू क्या होगा? ब्लू होगा. ओके, तो हियर फॉन्ट साइज एंड द कलर आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉन्ट टैग. ओके, तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है. Names and values of the attributes are case sensitive. This is very important. Names and values of the attributes are case sensitive. मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो नेम में लिख रहा हूँ ना, ये केस सेंसिटिव है और वैल्यू भी केस सेंसिटिव है. मतलब हम लोग यहाँ पे केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अपर केस एंड लोअर केस में डिफरेंस है. पर HTML में क्या होता है? HTML का जो टैग्स है वो केस सेंसिटिव नहीं होता है. अपर केस में लिखो, लोअर केस में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट एट्रीब्यूट्स में होता है, ठीक है. इसमें ध्यान रखना हमेशा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. अभी हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, कंटेनर एलिमेंट्स एंड एम्प्टी एलिमेंट्स. कंटेनर एलिमेंट्स क्या होता है? जहाँ पे ऑफ टैग, ऑन टैग एंड ऑफ टैग दोनों रहता है, ठीक है. ऑन टैग एंड ऑफ टैग मतलब ऑफ, ऑन एंड ऑफ दोनों रहता है, ठीक है. बट एम्प्टी में क्या होता है? जहाँ पे ओनली ऑन टैग रहता है लेकिन वहां पे ऑफ टैग नहीं रहता है, ठीक है. तो पहला जो टैग है कंटेनर एलिमेंट्स का, और एलिमेंट्स और टैग दोनों का नाम सेम ही है, टैग और एलिमेंट, ठीक है. हम लोग टैग भी बोल सकते हैं उसको, एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है. इसमें कंफ्यूज मत हो. तो जो हेडिंग टैग है वो टैग क्या होता है? हेडिंग टैग बेसिकली हेडिंग को लिखने के लिए, जैसे कोई भी एक हेडिंग लिखने के लिए डॉक्यूमेंट में, every document starts with a heading. Okay, this tag is used to define different heading levels in the HTML document. There are basically 6 heading levels, H1 से लेके H6 तक. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Okay, H1 heading style displays the text in the larger size and is used for main heading. जो H1 है वो मेन हेडिंग है और वो सबसे लार्ज में है, लार्ज में जो लार्जर साइज है, ठीक है. द टेक्स्ट इंक्रीजेस अप टू 24 पॉइंट फॉन्ट साइज. जो टेक्स्ट का जो साइज होगा वो 24 पॉइंट फॉन्ट साइज में इंक्रीज होगा, ठीक है. याद रखना, एग्जाम में आएगा, ठीक है. द लोएस्ट लेवल जो है वो है 86 और उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो 8 पॉइंट फॉन्ट साइज होगा. मतलब उसका पॉइंट क्या होगा? 8 पॉइंट, ठीक है, बहुत ही स्मॉल होगा. The lower levels are used for subheadings and the less important things. It is not essential to use these headings levels in hierarchy. These heading tags are written within the body tags of the document. तो ये जो lower levels होता है, H1 तो main heading हो गया, जो बाकी जो lower heading होता है उसको
सब हेडिंग के हिसाब से यूज किया जाता है और उतना मतलब उतना ज्यादा यूज होता भी नहीं है, ठीक है। लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स बोला गया है, मतलब कभी कभार यूज होता है, उतना यूज नहीं होता है। और जो ये हेडिंग हम लोग लिखेंगे कहाँ पे लिखेंगे, बॉडी टैग के अंदर में लिखेंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है HTML, उसके बाद हेड, उसके बाद टाइटल यूजिंग हेडिंग स्टाइल, टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग को यहाँ पे क्लोज किया, देन बॉडी को यहाँ से स्टार्ट किया। तो H1 में लिखा कीप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड H1, देन H2 में लिखा कीप्स पब्लिशिंग वर्ल्ड। देखो ये हेडिंग, ये हायरार्की में देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ऑन टैग यहाँ पे हो गया ऑफ टैग, ठीक है। तो ऐसे लिखा, उसके बाद बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। तो अभी उसको अगर हम लोग HTML में अगर उसको एग्जीक्यूट करेंगे, HTML फॉर्मेट में अगर उसको रन करेंगे तो क्या होगा, ब्राउजर में ऐसे रन होगा। देखो H1 जो है वो सबसे बड़ा हेडिंग स्टाइल में आ गया जो 24 पॉइंट में आता है। बाकी उसका H2 ये हो गया, H3 ये हो गया, H4 H5 एंड लास्ट में जो है वो H6, ठीक है। सो हम लोग अभी प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं, प्रैक्टिकली कैसे करना है। बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स को बना के रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है टेस्ट वन मैंने सेव करके रखा है टाइम को सेव करने के लिए, तुम लोग लिख लेना। तो देखो यहाँ पे मैंने हेड HTML लिखा, हेड लिखा, टाइटल लिखा यूजिंग हेडिंग स्टाइल, स्टाइल को मैंने टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, उसके बाद बॉडी। तो H1 H2 जैसे बुक में लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट को चेंज किया, कंप्यूटर साइंस क्लास 8 लिखा मैंने, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग ब्राउजर मैंने सेव कर लिया ऑलरेडी, मैंने सेव कर लिया। तो सेव कैसे करोगे, फिर से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेव एस में जाओगे, ठीक है। उसके बाद test.1, उसके बाद .html, तो मेरा यहाँ पे सेव है पहले से ही। तो HTML भी लिख सकते हो और HTM भी लिख सकते हो, ठीक है। HTML एंड HTM बुक में दिया हुआ है, HTML और HTM, ठीक है। दोनों एक्सटेंशन से तुम लोग सेव कर सकते हो। देन सेव करो तो क्या होगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो test1 यहाँ पे मेरा सेव हो गया, मैंने क्लास 8 का फोल्डर में। तो मैं इसको रन करूंगा तो ये ब्राउजर में अभी रन होगा। तो देख, जैसे मैंने बुक में मैंने लिखा था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी लिखा है और वैसे ही यहाँ पे भी शो ब्राउजर में ओपन होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, हम लोग घर में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग का फेमिलियर होगा। जो ये चीज क्या होता है, प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस क्लास है, ये H1 है, उसके बाद ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, H5 है, H6 है। H6 सबसे स्मॉलर है, ठीक है, और H1 सबसे बिगर है, ठीक है। ओके, तो हो गया ये। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ टैग। यहाँ पे दिया हुआ है XML क्या होता है। XML ये बहुत ही बाद में तुम लोग का यूज होगा। XML क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन द मशीन रीडेबल फॉर्म। XML को हम लोग यूज करते हैं, कोई सपोज मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। अगर कुछ तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा कि जब भी हम लोग कोई रेस्पॉन्सिव वेबसाइट हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, XML को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो मशीन को मशीन रीडेबल फॉर्म होता है, ठीक है, मशीन उसको डायरेक्टली रीड कर सकता है, ठीक है। बाद में सीखेंगे XML के बारे में जब हम लोग नेक्स्ट जो HTML का डीप मतलब जो एडवांस जो कोर्स है उसमें अगर हम लोग जाएंगे तो XML के बारे में हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है पता ही है, नाम से ही यहाँ पे एक आ रहा है कि पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ क्या होता है, यहाँ पे कैसे लिखना है हम लोग को यहाँ पे मतलब दिया हुआ है। एनी टेक्स्ट containing more than a few lines should be given inside the paragraph tag, ठीक है। The P tag offers a way to structure the text into different paragraphs। तो पैराग्राफ में हम पैराग्राफ टैग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है, P से यहाँ पे लिखा हुआ है। Each paragraph of text should be given between the opening P and closing P tag, okay। A paragraph can be aligned using the attributes name align, ठीक है। पैराग्राफ को हम लोग अलाइन कर सकते हैं या तो लेफ्ट में या तो राइट में, ठीक है, या तो लेफ्ट में राइट में, ठीक है, या तो सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे भी हम लोग को चाहिए तो हम लोग उसको अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पैराग्राफ एलिमेंट्स आर एज फॉलोज। कौन सा है, बहुत सारा एलिमेंट्स है।
तो यहाँ पे सबसे पहले है ऑटो स्टार्ट पी से होगा, स्टार्ट से न्यू पैराग्राफ पी से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पी अलाइन सेंटर। तो अलाइन सेंटर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ जो होगा हम लोग का वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। पी अलाइन अगर राइट लिखेंगे तो पैराग्राफ जो है वो हम लोग का राइट साइड में चला जाएगा, ठीक है। पी अलाइन अगर लेफ्ट लिखेंगे तो पैराग्राफ क्या होगा, लेफ्ट साइड में चला जाएगा। और जस्टिफाई लिखेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ लेफ्ट में भी नहीं रहेगा, राइट में भी नहीं रहेगा, वो एक जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा अच्छे से पूरा पेज में फिट हो जाएगा, ठीक है। जस्टिफाई उसको बोलते हैं। अलाइंस द टेक्स्ट इवनली बिटवीन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, ओके। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, align attributes can also be given with heading tag, font tag और paragraph tag। जो align attributes है, ये एक attribute है, ऑलरेडी बोला मैंने align attributes के बारे में। तो align center, align क्या हो गया यहाँ पे, name हो गया, और जो value हो गया वो क्या हो गया, center हो गया, ठीक है। तो ये जो align attributes है हम लोग font tag या तो heading tag और paragraph tag तीनों में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक फैक्ट दिया हुआ है, लेट्स नो मोर। क्या HTML फाइल्स यू कैन आइदर यूज HTML और HTML एक्सटेंशन, ऑलरेडी मैंने बोला जस्ट फ्यू मिनट्स एगो, ओके। नेक्स्ट, सेंटरिंग कंटेंट, कैसे कंटेंट को सेंटर में हम लोग को लेके जाना है। तो यूजिंग द सेंटर टैग हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। द सेंटर टैग इज यूज्ड टू टैग्स द सेंटर ऑफ द पेज और एनी टेबल सेल। टू सेंटर द टेक्स्ट, टाइप सेंटर, ऐसा टाइप करना है सेंटर, ओपनिंग टैग बिफोर द टेक्स्ट एंड टाइप एंड क्लोजिंग टैग, सेंटर क्लोजिंग टैग आफ्टर द टेक्स्ट। मतलब ओपन जो भी टेक्स्ट को हम लोग को सेंटर में लिखना है, सेंटर में चाहिए, तो उस टैग को हम लोग ओपनिंग सेंटर टैग और क्लोजिंग सेंटर टैग के बीच में हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा, वो जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, या तो टेबल होगा वो सेंटर में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, एम्प्टी एलिमेंट्स, जो ये कंटेनर एलिमेंट्स यहाँ पे खत्म हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ, एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स में क्या है, लाइन ब्रेक टैग, देन क्या हो गया, हॉराइजॉन्टल टैग, ठीक है, ओके। लाइन ब्रेक टैग क्या होता है, whenever we use the BR टैग, BR मतलब ब्रेक, ठीक है, BR का मीनिंग होता है ब्रेक, ठीक है, लाइन को ब्रेक करेगा। एनीथिंग रिटन आफ्टर दिस टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो जो ब्रेक के बाद जो भी हम लोग लिखेंगे क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। एनीथिंग रिटन आफ्टर दिस टैग ब्रेक्स द लाइन एंड डिस्प्लेस द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने BR लिखा, BR टैग को लिखा, यहाँ पे कुछ था मैंने लिखा, तो यहाँ पे अगर BR के बाद कुछ लिखेंगे, ये वाला जो पोर्शन होगा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, ठीक है ना। वो क्या होगा, लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में वो शो कर देगा। Without giving any spaces between two lines, it should be given at the end of the line after which a new line is required। बेसिकली हम लोग BR टैग को कब यूज करेंगे, कोई भी एक लाइन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग BR लाइन को यूज करेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वो नीचे में आ जाए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो ऐसे पैरेलली आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो सिंटेक्स क्या है उसका, BR ऐसे लिखना है। नेक्स्ट क्या है, हॉराइजॉन्टल लाइंस। हॉराइजॉन्टल लाइंस, जो हॉराइजॉन्टली कोई भी एक लाइंस को अगर ड्रॉ करना है, ठीक है, पेज में, तो हॉराइजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू सेपरेटर बिटवीन द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। द HR एलिमेंट्स, हॉराइजॉन्टल एलिमेंट्स ड्रॉस ए हॉराइजॉन्टल लाइंस अक्रॉस द पेज। टाइप कैसे लिखना है, HR where you want to insert a horizontal line in between the text। We can also specify the size attribute in HR tag to define the thickness of line। In horizontal tag type size, ठीक है, HR को टैग को टाइप करना है horizontal टाइप। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स तुम दे सकते हो। साइज, क्या साइज, कौन सा साइज में चाहिए जो तुम लाइन ड्रॉ करोगे, उसका साइज कितना दोगे तुम, ठीक है। और क्या रिप्लेस करोगे, किसको रिप्लेस करके उसको दोगे, ठीक है। विद द थिकनेस यू वांट टू अप्लाई द साइज ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ HR is given value in terms of pixel। A pixel is equal to dividing an inch into 72 points। एक पिक्सल क्या है, पिक्सल में देना है, और एक पिक्सल इज इक्वल टू डिवाइडिंग एन इंच इनटू 72 पॉइंट्स, ठीक है। वो एक पिक्सल, ठीक है, वो डिवाइड होगा इनटू क्या होगा, 72 पॉइंट्स में, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे HR का जो साइज है, देखो यहाँ पे HTML लिखा मैंने, ठीक है।
उसके बाद HT हेड लिखा, टाइटल लिखा, क्रिएटिंग पैराग्राफ लिखा, ठीक है। उसके बाद बॉडी HR साइज, जो मेरा जो साइज होगा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसका साइज कितना होगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे साइज कितना हो गया उसका 12 हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखो ये भी ऊपर में है। P अलाइन, उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ में लिखूंगा, ठीक है। पैराग्राफ का क्या होगा, ओके तो पैराग्राफ का जो मतलब अलाइनमेंट होगा वो सेंटर में रहेगा, वो सेंटर में है, देखो थॉट्स ऑफ द डे वो सेंटर में है। देन यहाँ पे मैंने लिखा थॉट ऑफ द डे, उसके बाद पैराग्राफ को क्लोज किया, एक पैराग्राफ में है। तो नेक्स्ट क्या हुआ, P अलाइन, और एक मैंने ये एक पैराग्राफ हो गया, देन ये भी एक पैराग्राफ, ये भी एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ है, ठीक है। और नीचे में ये भी एक पैराग्राफ है, ये भी एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ में लिखा, पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है थोड़ा स्पेस आ जाता है, देखो यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ गया, ये वाला लिखा मैंने, उसके बाद मैंने पैराग्राफ को क्लोज किया, उसके बाद मैंने सेकंड और एक पैराग्राफ मैंने लिखा, तो क्या होगा थोड़ा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाएगा, ठीक है। क्या लिखा, सक्सेस इज नाइदर मैजिकल और नॉर मिस्टीरियस, सक्सेस इज द नेचुरल, ये पूरा लाइन मैंने लिखा, उसके बाद पैराग्राफ मैंने क्लोज किया, ठीक है। तो पैराग्राफ में आ गया ये वाला, उसके बाद P अलाइन राइट कीप स्टीम, देखो ये वाला पैराग्राफ मैंने इसका अलाइनमेंट मैंने क्या दिया, इसका जस्टिफाई दिया, जस्टिफाई दिया मतलब ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, पूरा इवन देखो कितना अच्छे से यहाँ पे फिट हो गया है, लेफ्ट में राइट में मार्जिन में, तो ये मार्जिन में फिट होता है लेफ्ट में राइट में, तो इसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं, ठीक है। और जो अगर अभी देखो कीप स्टीम, इसको मैंने राइट में लिखा, अलाइन राइट दिया, तो क्या होगा ये कीप स्टीम एकदम राइट में चला गया, ठीक है। पैराग्राफ क्लोज किया, उसके बाद मैंने सेंटर टैग को यूज किया, अभी देखो सेंटर लिखा, उसके बाद मैंने ऑलवेज रिमेम्बर लिखा, तो ये जो ऑलवेज रिमेम्बर है वो सेंटर में चला गया, ठीक है। उसके बाद BR लिखा, तो मैं यहाँ पे मैंने BR लिखा था, तो BR से क्या होगा, BR के बाद हम लोग जो भी लिखेंगे वो लाइन ब्रेक हो जाएगा, नीचे में आ जाएगा, डोंट आस्क लॉर्ड द गाइड योर फुटस्टेप अनलेस यू आर विलिंग टू मूव योर फीट, तो ये भी सेंटर में ही है, देखो ये लाइन भी सेंटर में भी है, ठीक है। तो सेंटर टैग को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से मैंने खत्म किया, देखो पूरा लाइन सेंटर में ही है, देखो या तो ना तो लेफ्ट में है ना तो राइट में है, पूरा सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज किया, उसके बाद मैंने HTML को क्लोज किया, ठीक है, वेरी सिंपल। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तुम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे फोन या तो मुझे मैसेज करो, इसका जो वीडियो है मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।